मानव जीवन का सबसे जटिल, रहस्यमय और गूढ़ विषय प्रेम और संबंध है। जहां प्रेम है वहां विश्वास और निष्ठा भी है, और जहां विश्वास टूटता है वहां प्रश्न उठता है, बेवफाई क्यों? स्त्री और पुरुष दोनों ही बेवफाई कर सकते हैं, लेकिन जब स्त्री बेवफा होती है तो समाज में यह अधिक गहरी चोट करता है, क्योंकि स्त्री को हमेशा ममता, समर्पण और निष्ठा का प्रतीक माना गया है। ओशो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ही स्वतंत्र आत्माएं हैं। जब प्रेम मर जाता है तो बेवफाई जन्म लेती है। बेवफाई कभी समस्या नहीं है, समस्या प्रेम की कमी है। अब सवाल यह है कि आखिरकार कौन सी वजहें होती हैं जिनके कारण एक स्त्री अपने जीवन साथी के साथ रहते हुए भी किसी और की, स्त्री और पुरुष दोनों ही स्वतंत्र आत्माएं हैं। जब प्रेम मर जाता है तो बेवफाई जन्म लेती है। बेवफाई कभी समस्या नहीं है, समस्या प्रेम की कमी है। अब सवाल यह है कि आखिरकार कौन सी वजहें होती हैं जिनके कारण एक स्त्री अपने जीवन साथी के साथ रहते हुए भी किसी और की ओर आकर्षित होती है। ओशो इस पर 3 मूल कारण बताते हैं। पहला कारण, भावनात्मक उपेक्षा, इमोशनल नेग्लेक्ट। ओशो कहते हैं कि स्त्री का हृदय बहुत गहरा और संवेदनशील होता है। वह केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से प्रेम चाहती है। जब पति या साथी केवल जिम्मेदारियों, काम, पैसे या शारीरिक संबंध तक सीमित रह जाता है और उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाता, तो भीतर एक खालीपन बन जाता है। स्त्री चाहती है कि उसे सुना जाए, समझा जाए। वह केवल संभोग से संतुष्ट नहीं होती, उसे संवाद, स्पर्श, अपनापन और आत्मीयता चाहिए। जब यह सब नहीं मिलता तो वह उस व्यक्ति की ओर खिंच जाती है जो उसे महसूस कराता है। ओशो कहते हैं, स्त्री फूल की तरह है। यदि तुम उसे प्रेम की धूप और समझ का जल नहीं दोगे तो वह किसी और बगीचे की ओर झुक जाएगी। यही कारण है कि कई बार स्त्री का आकर्षण किसी ऐसे पुरुष की ओर होता है जो उसे भावनात्मक सहारा देता है, चाहे वह बाहरी दुनिया में उसका दोस्त, सहकर्मी या कोई और हो। दूसरा कारण, यौन अपूर्णता। ओशो की दृष्टि में यौन ऊर्जा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि यह दबी, अपूर्ण या अधूरी रह जाती है तो व्यक्ति भीतर से विद्रोह करता है। बहुत से पुरुष स्त्री की यौन जरूरतों को समझ ही नहीं पाते। वे केवल अपनी तृप्ति पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि स्त्री का काम बस साथ देना है। लेकिन ओशो कहते हैं कि स्त्री का शरीर फूल की तरह धीरे धीरे खिलता है। उसे धैर्य, स्पर्श, प्रेम और कला चाहिए। यदि यह संतुलन नहीं बनता तो स्त्री का मन कहीं और भटक जाता है। वह उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो उसे उसकी गहराई तक संतुष्ट कर सके। ओशो कहते हैं, संबंध का आधार केवल प्रेम नहीं बल्कि गहन यौन संतुष्टि भी है। यदि तुम स्त्री को यौन आनंद नहीं दे पाते तो तुमने उसके अस्तित्व का सबसे बड़ा हिस्सा पत्नी, मां या गृहिणी नहीं है। वह एक स्वतंत्र अस्तित्व है। जब समाज, परिवार या पति उस पर नियम, नियंत्रण और कैद थोप देते हैं तो उसके भीतर विद्रोह जन्म लेता है। यदि उसे अपनी इच्छाओं, सपनों और स्वतंत्रता के लिए जगह नहीं मिलती तो वह उस जगह तलाशेगी जहां उसे स्वीकृति और सम्मान मिले। यही वजह है कि स्त्री कभी कभी उस पुरुष की ओर खिंच जाती है जो उसे उसकी असली पहचान के साथ स्वीकार करता है। ओशो कहते हैं, प्रेम तभी जीवित रह सकता है जब उसमें स्वतंत्रता हो। यदि तुमने स्त्री को कैद कर लिया तो उसका प्रेम मर जाएगा और बेवफाई जन्म लेगी। समाज और मनोविज्ञान की, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी समझाते हैं। समाज ने सदियों से स्त्री को दबाया है। विवाह को एक संस्था बना दिया गया है जहां प्रेम की बजाय कर्तव्य और बंधन हावी है। जब विवाह प्रेम के बिना केवल समझौता रह जाता है तो स्त्री का मन कहीं और जाता है। ओशो का समाधान, ओशो केवल कारण नहीं बताते बल्कि उपाय भी देते हैं। संवाद, स्त्री को सुना जाए, समझा जाए। संभोग की कला, पुरुष को यह सीखना चाहिए कि यौन संबंध केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव है। स्वतंत्रता, स्त्री को अपनी पहचान और सपनों के लिए जगह दी जाए। ओशो स्पष्ट कहते हैं, स्त्री कभी भी बिना कारण बेवफा नहीं होती। बेवफाई एक लक्षण है, कारण है